So, like in yesterday's class, we discussed about the selected 50 questions of life processes. Today, we will start discussing about the selected 50 questions of the chapters metals and non-metals. चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है. हमारी फोकस एनसीईआरटी पर होनी चाहिए अच्छे से. इस समय इधर उधर की बुक्स देखने की कोशिश ना करें, किसी और सोर्स को देखने की कोशिश ना करें, केवल क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें और वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़ें, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ. तो हम सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आज शुरू करेंगे. इनिशियल 25 क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं. देखो, which of the following property is generally not shown by metals? metals की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमने ये चैप्टर शुरू किया था. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस इन नेचर, डलनेस, डक्टिलिटी. तो यहाँ पर डलनेस एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है ना. हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो उनकी जो फ्रेश कट सरफेस होती है वो शाइनी सरफेस होती है. तो यहाँ पर C is the option. The ability of metals to be drawn into thin wire is known as ductility. ये बात भी आपने छोटी क्लासेस से ही आपको मालूम है, जानते हो आप, तो कोई खास बात नहीं है. Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Utensils मतलब जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो हमारे बर्तन हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज है. एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यहाँ कोई रोल नहीं है. डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस. डक्टिलिटी नहीं, अगर मैलिएबिलिटी होता तो हम इसको ठीक मान लेते. तो 1 and 4 आर द टू ऑप्शंस. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं करते. रिएक्टिविटी सीरीज में देखें ऊपर से नीचे तो हमको आयरन पता चलेगा. ये तीनों तो वाटर से रिएक्शन करते हैं. सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं. मैग्नीशियम के लिए वाटर हॉट करना पड़ता है, लेकिन आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्शन करता है और Fe3O4 बनता है. तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, पता होगा आपको क्वेश्चंस के बारे में, नॉलेज होगी, तभी आप ऐसे आंसर दे पाएंगे. Which of the following oxide or oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? तो ये Fe3O4 है, जैसा हम अभी भी कह रहे थे. रिएक्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज अच्छा है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है. What happens when calcium is treated with water? कैल्शियम की वाटर के साथ में रिएक्शन याद करो. हमने याद क्या करा था कि कैल्शियम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस बनेगी और बड़ी क्विक रिएक्शन होगी, लेकिन बबल्स निकलेंगे. वो हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक नहीं है, वो पॉप साउंड के साथ में अपने आप जलेगी नहीं, तो बबल्स की फॉर्म में वो ऊपर जाएगी और उन बबल्स के साथ में अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ कैल्शियम स्टिक होकर के सरफेस पर फ्लोट करने लग जाएंगे. ये सब बातें इनमें 4 पॉइंट हमको दिख रहे हैं. इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो गलत है. इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, ठीक है. इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर. बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम. तो एक्चुअली वायलेंटली और लेस वायलेंटली, यस, अगर हम कंपेयर करें इसको सोडियम से, तो सोडियम के कंपैरिजन में हम इसको लेस वायलेंटली बोल सकते हैं. तो 3 and 4 वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. हाँ, यानी कि ये थोड़ा कंपैरेटिवली लेस वायलेंटली. बेसिकली क्या है कि उतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में नहीं जलती है. ये बात यहाँ पर आना चाहिए. अच्छा, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium? पता है आपको ये बात? Which of the following acid does not give hydrogen gas with metals? That is nitric acid. तो इजी क्वेश्चंस हैं, आपने पढ़े हुए हैं, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं बोर्ड में हमेशा.
तो बहुत इजीली मार्क्स आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी पर अपना होल्ड अच्छा बना के रखा हुआ है तो। The composition of aqua regia is HCl HNO3 3:1, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। हाँ, HCl कंसंट्रेटेड होना चाहिए, लेकिन हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने देखा नहीं, डाइल्यूट नहीं ना, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। हमको बहुत ज़्यादा फ्यूमिंग लिक्विड, एक बहुत हाईली करोसिव लिक्विड बनाना है जिसमें मेटल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। Which of the following are not ionic compounds? अब देखो इसमें आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल होता है, तो पोटेशियम क्लोरीन ये आयनिक कंपाउंड है। HCl दोनों नॉन मेटल्स हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन कार्बन नॉन मेटल्स हैं, तो ये भी नहीं है। NaCl है, तो 1 and 4, अच्छा नॉट बताना है, 2 and 3 इज द आंसर। 2 and 3 इसका आंसर रहेगा। Which one of the following properties is not generally exhibited by ionic compounds? Ionic compounds की properties आपको पता है, solubility in water, yes. Electrical conductivity in solid state, no. ये वाला जो है ये ionic compounds exhibit नहीं करते। Electric conductivity in solid state, high melting and boiling point, yes. Electric conductivity in molten state, yes. बी यहाँ पे ऑप्शन है, ये नहीं डिस्प्ले करते हैं। Which of the following metals exist in their native state in nature? Native state में वो metals exist करेंगे जो बहुत कम रिएक्टिव होंगे, तो यहाँ पे गोल्ड एंड प्लैटिनम का नाम आता है। कॉपर, ऑरम दैट इज गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर। तो यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव इसमें देखें तो सिल्वर और गोल्ड है। जिंक तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर भी एक्चुअली तो अपनी नेटिव फॉर्म में नहीं मिलता। कॉपर जो होता है वो भी अपने ऑक्साइड सल्फाइड की फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है। तो 2 and 4 अगर ऑप्शन है, यस, दिस ऑप्शन इज 2 and 4, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वैसे यहाँ पे प्लैटिनम होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, सिल्वर गोल्ड इज द ऑप्शन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, आपको पता है ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बनता है। सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर। इसका रिएक्शन किससे होगा? H2S के साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। नेक्स्ट देखें, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इट इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, निकल एंड कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड। तो ऑप्शन इज फर्स्ट, निकल एंड क्रोमियम। दीज आर द 2 मेटल्स जिनके साथ में उसे मिलाया जाता है। उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें बहुत थोड़ा सा 0.05% हम कार्बन भी मिला देते हैं। If copper is kept open in air, it slowly loses its shiny brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of a copper carbonate बनेगा, CuCO3। इसके साथ में हम लिखते हैं .CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट। मॉइस्चर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो इस तरह से ये बनता है। Generally metals are solid in nature. Which one of the following metals is found in liquid state at room temperature? ये तो आपको छोटी क्लासेस से पता है कि मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल एट रूम टेम्परेचर विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? That is sodium, कैल्शियम, आयरन, कॉपर 1 and 2। वैसे तो ये आपके सिलेबस से बाहर हो गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो इसलिए इसको एक बार छोड़ा जा सकता है इस क्वेश्चन को। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स जनरली तो नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लस्ट्रस? ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आयोडीन ऑप्शन आएगा आउट ऑफ दीज 4।
Which one of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक एंड कॉपर। जो सबसे कम रिएक्टिव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। जैसे कि इसका सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हाँ, तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस वो कर पाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो ये तीनों ही सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर भी। हाँ, तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव, मैग्नीशियम जिंक से भी कम रिएक्टिव कॉपर है, और कॉपर के नीचे मर्क्यूरी और उसके नीचे सिल्वर होता है। ठीक है ना। जिंक कॉपर के ऊपर है, मैग्नीशियम जिंक के भी ऊपर है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय अदर थ्री metals in the list. Question number 90 देखें। 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in test tubes labeled A, B and C। मतलब C में एक्वा रिजिया है और एक्वा रिजिया मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। ये देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। Small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tubes A and B, but the metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be gold. हाँ, ये gold को dissolve कर देता है। एक्वा रिजिया gold को dissolve करता है। So this is the correct answer B. An alloy क्या है? Alloy is a mixture, a homogeneous mixture of metal to metal or metal to non-metal. So it is a homogeneous mixture. C is the correct option. An element A is soft and can be cut with a knife. ये देखते हैं, हमको सोडियम याद आ जाना चाहिए या फिर लिथियम या पोटेशियम। सोडियम जनरली पूछा जाता है इसमें। This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तो मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस तीन तो दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन ऊपर अलग होगा, लेकिन सोडियम इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमको वैसे भी आइडिया लग चुका है, फिर भी देख लेते हैं क्या कोई अलग ऑप्शन तो नहीं दिया है हमको। कैल्शियम, तो सोडियम इज द ओनली ऑप्शन, द मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ एंड दिस रिएक्ट्स विद वाटर विगरसली टू गिव आउट हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ पॉप साउंड। देखो, alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or non-metal। ठीक है। Which among the following alloys contain non-metals as one of its constituents? अब इसमें देखो, हमको स्टील जो दिख रहा है, स्टील में नॉन मेटल भी मिलाया जाता है। इसमें 0.05% कार्बन मिलाते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील। इससे स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। Which among the following statements is incorrect for magnesium metal? It burns in oxygen with a dazzling white flame। ये तो आपने देखा ही। It reacts with cold water to form magnesium oxide। ये बात गलत हो गई क्योंकि ये गर्म पानी से रिएक्शन करता है एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं बनाता है एक्चुअली, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दो बातें गलत है यहाँ पे, एक तो इसका कोल्ड वाटर से रिएक्शन और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। जब ये रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ तो Mg+H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस, एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड, हम ये भी एक्चुअली तो गलत ही है, लेकिन ये हमारा ये जो ऑप्शन है बी, इसको हम गलत यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से केमिकल रिएक्शन वाला पैटर्न है, उसमें ये वाला हमारा क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स विच आर अबव इट
इन द रिएक्टिविटी सीरीज, किस तरह से उनसे फर्क है, यानी कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के से ये किस तरह से डिफरेंट है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। Which among the following alloys contain mercury as one of the constituents? जहाँ पे भी अमलगम लिखा हुआ हो उसको टिक कर दो, हाँ, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जब किसी अलॉय का पार्ट होता है तो उस अलॉय को अमलगम बोलते हैं। जिंक अमलगम मतलब जिंक इज मिक्स्ड अप विथ मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 25, reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electrons. Which of the following properties is not shown by Z? X और Y से Z बना है और X ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Y ने गेन किया है। इसका मतलब ये एक Z जो बना है ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का जिक्र यहाँ पे होगा। तो कह रहा है कि which of the following properties not shown by Z, that means which of the following properties is not shown by an ionic compound। हमने पढ़ा था ionic compounds are crystalline solids, ionic compounds have very high melting point, ionic compounds are soluble in water, and when they are dissolved in water in dissolved form or in molten form they are good conductors of electricity or they are electrolyte। इन चार में से कोई और बात आएगी तो वो गलत होगी, ठीक है। तो हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट आ गया, लो मेल्टिंग पॉइंट गलत हो गया, सिंपल। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ये सही है, अकर्स एट सॉलिड हमने कहा था वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये आप इसको चूज करोगे, ठीक है। कल बचे हुए 25 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।